एक एक करके अपन तीनों पे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग कि ये अप्रोच आपकी आगे बढ़ेगी तो कैसे, वो आप देखें। तो देखिए, मिसलेनियस प्रोग्रेशन बनाना बड़ा आसान है कि आप अपने मन से कोई भी nth टर्म सपोज कर लें। जैसे इफ वी सपोज tn, यदि अपन ने tn किसी प्रोग्रेशन का सपोज ये ले लिया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये nth टर्म हमने सपोज किया है किसी प्रोग्रेशन का tn, ठीक है। और अब मेरे पास यदि ये tn है तो मैं इससे इजीली प्रोग्रेशन बना सकता हूं कि ये nth टर्म है एंड व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1, तो आप देखिए ये प्रोग्रेशन आपका दिखेगा कैसे। जब आप n की जगह पर 1 डालेंगे मतलब फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1 देन यू गेट 2 प्लस 1 प्लस 1 व्हिच इज 4। जब आप n की जगह पर 2 डालेंगे, व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 2, 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो नेक्स्ट टर्म इज 11। और अगला टर्म देखिए, जब आप n की जगह पर 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22 आएगा एंड सो ऑन। ये प्रोग्रेशन चल जाए। अब मैं इस पे ही आपसे डिस्कशन कर रहा था कि अब मैं यदि आपको ये प्रोग्रेशन देता हूं, 4 दिया, फिर 11 दिया, फिर 22 दिया, तो आप देखो कि इनमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये प्रोग्रेशन एपी नहीं है, ये प्रोग्रेशन जीपी भी नहीं है, क्योंकि रेशियो भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ये आपका एचपी भी नहीं है, क्योंकि आप इसका उल्टा करके देख लें एपी नहीं बनता, और एजीपी भी नहीं। ये चारों प्रोग्रेशन में से कोई प्रोग्रेशन आपका नहीं बनता है। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, एजीपी भी नहीं है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि ये आपको कोई प्रोग्रेशन दे देंगे, अब आपसे बोलेंगे फाइंड इट सम ऑफ n टर्म्स, इसके n टर्म्स का सम फाइंड करिए। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि एक तो आपके पास क्या है, nth टर्म डायरेक्टली गिवन हो क्वेश्चन में कि इस प्रोग्रेशन का मैं डैश 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 करके nth टर्म लिख दूं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और अब आपसे sn पूछ लूं। तो एक तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली tn दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि बाय ऑब्जर्वेशन अपन प्रोग्रेशन को देख के ऑब्जर्व करके, टीएन नहीं दिया लेकिन आप ऑब्जर्व करके टीएन फाइंड कर ले रहे हैं, दूसरा तरीका। और तीसरा, ये दोनों मेथड के बाद अपन डिस्कशन करेंगे टीएन फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस। जब ये दोनों मेथड सक्सेसफुल नहीं होंगी तो फिर अपन मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करें। बट मैंने आपको बताया कि आप अपने मन से कोई भी टीएन बना लें और उसके बाद उसमें n की वैल्यू 1 2 3 डाल के ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशन बना सकते हैं। इनको अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस में अब आपका जो काम है वो ये है कि आपको tn गिवन है। पहली मेथड पे अपन बात करें कि मान लो मेरे को tn गिवन है और tn की हेल्प से मेरे को sn फाइंड करना है इस मिसलेनियस प्रोग्रेशन का। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो अब आप देखिए सॉल्यूशन में कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। तो बड़ा इजी है भाई। मेन थिंग ये है कि इसकी हेल्प से हमको टीएन मिल जाए। वंस वी गेट टीएन, एक बार हमको टीएन मिल गया तो फिर एसएन फाइंड करना बड़ा आसान है। तो देखिए ये हमारा टीएन है। अब हमको इसका एसएन निकालना है। एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स को अपन लिखेंगे सिग्मा टीएन। ये याद रखें, ये पहली बात है जो आपको लर्न करनी है। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स होता है और सिग्मा टीएन का मतलब क्या है, सिग्मा मतलब समीशन। तो सिग्मा टीएन का मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 Tn, मतलब एन टर्म्स का सम। तो आगे से यदि कहीं मैं सिग्मा टीएन लिखूं तो सिग्मा टीएन का मतलब है एसएन। अब आपने क्या करना है कि ये जो टीएन आपने निकाला हुआ है, ये टीएन का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। सो अगले स्टेप में हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ टीएन। सो टीएन आपको गिवन है क्या, टीएन आपको गिवन है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। भाई अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको टीएन दिया था, लेकिन आगे अपन ने कोशिश करनी है कि टीएन किसी तरीके से अपन फाइंड करें। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको टीएन नहीं गिवन होगा। तो पहले अपन टीएन निकालेंगे।
टीएन निकाल लेंगे तो उसके बाद एसएन बड़े इजीली आ जाता है। तो अपन सबसे पहले सबसे इजीएस्ट बात पे बात कर रहे हैं कि व्हेन वी गिवन टीएन, तो टीएन दिया है, टीएन की हेल्प से एसएन निकालने का ये फॉर्मूला है, इसमें टीएन का मैंने वैल्यू डाल दिया। अब ये जो सिग्मा है ये सब पर अप्लाई कर दीजिए। सो अगला स्टेप में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा 2n स्क्वायर पे लगा दो, सिग्मा n पे लगा दो और सिग्मा 1 पे लगा दो। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर आ गया, इट कैन बी रिटन सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n प्लस 1। अब सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको वैल्यूज पता है। ये बिल्कुल लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरीफाई कराए थे। एक तो सिग्मा n आप ये जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है। सिग्मा n का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये भी आपने लास्ट क्लास में वेरीफाई किया। और इसके लिए वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले दोनों जो हैं वो आपने यहाँ पर यूज करने हैं। तो देखिए अगला स्टेप में एसएन के बराबर अपन चल रहे हैं, ट्वाइस सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n का वैल्यू, सिग्मा n का वैल्यू आपने कितना लिखा है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और सिग्मा 1 का वैल्यू यहाँ पर n आएगा। सिग्मा 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो सिग्मा 1 का मतलब n है। तो ये लास्ट में अपन ने n, ये है एसएन। अभी तक अपन ने क्या किया, टीएन की वैल्यू डाली है, टीएन का वैल्यू ये हो गया, सिग्मा अप्लाई किया, उसके बाद मेरे को ये वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बस उस आके सिग्मा एन और सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया। एंड आफ्टर दिस अब आपके पास केवल कैलकुलेशन बची। तो देखिए कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से n अपॉन 6 कॉमन ले रहा हूं। जब आपने n और 6 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बचे। यहाँ पे जब n बाई 6 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। और यहाँ n बाई 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 6। एंड नाउ फाइनल स्टेप, इसको अरेंज कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n स्क्वायर इंटू 2 4n स्क्वायर, फिर ये n प्लस 2n 3n, इसको ओपन करना, 3n 2 जा 6n हो जाएगा, प्लस का 2 है, इसको ओपन करेंगे तो 3n प्लस 3 प्लस 6 9, एंड ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है n अपॉन 6। ये आता है सम ऑफ n, 6n प्लस 3n 9 है और ये 11। ये है आपके Sn के लिए फॉर्मूला। ये इस प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। ये प्रोग्रेशन आपका मिसलेनियस प्रोग्रेशन था, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, रेशियो कांस्टेंट नहीं है, ये रेसिप्रोकल करने के बाद एपी नहीं बनता और ये एजीपी भी नहीं है। तो अपन ने सबसे पहले क्या करना है, इसका टीएन फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में मिसलेनियस के वंस यू गेट टीएन, उसके बाद यही स्टेप्स हैं कि जब आपको टीएन मिलेगा तो टीएन ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा या क्यूबिक मिलेगा, उस पर आप सिग्मा अप्लाई करिए। सिग्मा अप्लाई करने के बाद आपको ये फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे, ये फॉर्मूले डाल दीजिए, बाकी सब कैलकुलेशन है, ठीक है। सो उसको नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो राइट हैंड साइड में लास्ट थर्ड स्टेप है ना सर, वो थोड़ी सी समझना। यस सर, वो n/6 कॉमन निकाले वो। देखो n/6 बनाना है ना, जब आपने तो क्या करना है भाई, n तो सभी जगह पर है, अपॉन में 6 सभी जगह नहीं है, तो अपन अपॉन में 6 बना लेते हैं।
यहाँ पर जब 6 बनाना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 3 से। 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पे जब 6 बनाना है तो अपन 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब अपन ने कॉमन क्या क्या लिया है? अपन ने कॉमन लिया है n/6, तो ये n/6 कॉमन हो गया। यहाँ पे भी ये n/6 कॉमन हो गया और यहाँ पे भी ये n/6 कॉमन हो गया। अब बचा क्या? जब n/6 निकाल दिया तो 2 बचा, n+1 बचा, 2n+1 बचा। ये n/6 कॉमन हो गया, बचा क्या? 3 टाइम्स ऑफ n+1। और जब n/6 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 6। अभी समझ गया? हाँ सर। Yes, sir. नोट कर लो। चलिए, ऐसे ही कुछ प्रोग्रेशन पे धीरे धीरे अपन उसका लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। तो ये पहला सम हो गया ना। मूविंग ऑन टू दी मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सेकंड क्वेश्चन। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड sum of n terms of 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on। ये इनटू का साइन है, प्रोडक्ट। अब आप देखो ये प्रोग्रेशन भी जो है वो मिसलेनियस है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये नंबर क्या बनाता है? 2। 2 के बाद फिर क्या बनाता है? 8। 2, 6, 12. फिर 12। अब आप देखो ना, या तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। दूसरा रेशियो आप देखो तो पहले 2 टर्म में रेशियो 3 का है, दूसरे 2 टर्म में रेशियो 2 का है, तो रेशियो भी कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो ये एपी, जीपी, एचपी, एजीपी चारों प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन मिसलेनियस ही है। लेकिन इस प्रोग्रेशन की खासियत यह है कि आप इसको देख के बाय ऑब्जर्वेशन आप इसका nth टर्म बता सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इसी पे बात कर रहा था कि कई प्रोग्रेशन मिसलेनियस में आपको ऐसे मिलेंगे। भाई एक प्रोग्रेशन तो इसके पहले अपन ने डिस्कस किया जिसमें ऑलरेडी आपको टीएन गिवन था। अब ये प्रोग्रेशन ऐसा है, इसमें टीएन गिवन नहीं है, बट आप टीएन को ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो। क्या होगा इसका टीएन? बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। और यू नो दैट कि इस प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, आप देखो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म में है 1 into 2, मतलब फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, फोर्थ में 4 आएगा, फिफ्थ में 5 आएगा। तो nth टर्म में क्या आएगा? n। और अगला वाला जो नंबर है वो उससे एक ज्यादा है। 1 है तो 2, उससे एक ज्यादा, 2 है तो 3, 3 है तो 4, एक ज्यादा लिखना है। तो यदि आप n ले रहे हो तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? n+1। देखो ऑब्जर्वेशन से अपन ने इसका nth टर्म लिख दिया। अब आप इसमें डाल के देख लो, व्हेन यू पुट n की जगह पर 1 तो ये 1 into 2 बन जाएगा। जब आप n को 2 डालोगे तो ये 2 into 3 आ जाएगा, and so on। So ऑब्जर्वेशन से we get nth टर्म। इसको ओपन कर लीजिए तो एक क्वाड्रेटिक बनता है, n² plus n। एंड नाउ अपनी मेथड अब आगे शुरू। So therefore Sn अपन क्या जानते हैं? सिग्मा Tn होता है। वैल्यू डालिए, Tn का वैल्यू क्या निकाला आपने? ओपन करिए, भाई सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सिग्मा n² का वैल्यू अभी आपने लिखा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा n²? तो सिग्मा n² आपके पास है n into n+1 into 2n+1 upon 6। और सिग्मा n का वैल्यू कितना है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या कॉमन ले लेते हैं? तो अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पे n into n+1 upon 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचता है 2n+1।
पहले टर्म में जब n इंटू एन प्लस 1/6 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3। ठीक, सो अगले स्टेप में n प्लस 1/6 और ब्रैकेट के अंदर इन दी ब्रैकेट वी गेट 2n प्लस 4 एंड नाउ 2 से कैंसिल कर दीजिए, सो n प्लस 1/6 2 कॉमन ले लेना तो n प्लस 2 बचेगा, ये 2 3 या 6 कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर इज n plus 1 n plus 2 whole divided by 3. This is sum of n terms of this progression. ये इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम है, देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलो सर, वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं फिर से रेंडर कर रहा था तो मुझे समझा नहीं। देखिए, आपने ऑब्जर्वेशन से इसका tn लिखना है। अब इसका tn क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा, और अगला वाला नंबर उससे एक ज्यादा है, n है तो अगला वाला नंबर n प्लस 1, ये बन गया अपना tn। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू एन n स्क्वायर, n बन जा n, तो ये बन गया tn। अपन जानते हैं tn से sn निकालने का ये फॉर्मूला है, इसमें tn का वैल्यू डाल दो, tn की जगह पर अपन ने क्या डाल दिया, n स्क्वायर प्लस n, ये अपन है tn की वैल्यू। अब ये सिग्मा दोनों पे लग जाएगा, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर पे भी लगेगा, सिग्मा n पे भी लगेगा। ये दोनों फॉर्मूले मैंने अभी बताए थे आपको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूले डाले हैं दो। अब इसमें कॉमन क्या लिया, n प्लस 1/6 कॉमन ले लिया, मतलब ये और ये कॉमन ले लिया, बचा क्या 2n, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो ये अपन ने n प्लस 1/6 कॉमन ले लिया, बचा क्या 3, 2n प्लस 1 प्लस 3 2n प्लस 4 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेना, 2 3 या 6 कट गया, तो फाइनल आंसर। ओके सर। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये है मिसलेनियस प्रोग्रेशन। देखिए एक और दिखाता हूं मैं आपको प्रोग्रेशन। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। अब थर्ड क्वेश्चन अपना ये है, जब मैं आपको 2-2 के बजाय 3-3 का प्रोडक्ट दूं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ध्यान से समझिए। अब अपन को प्रोग्रेशन ये दिया है, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on। ये प्रोग्रेशन है, 3-3 का प्रोडक्ट दिया है, इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। सर वो वैसे ही रहेगा, बस n+2 ऐड हो जाएगा, वैसे ही है ना? पूरा अलग हो जाएगा, कैलकुलेशन और लेंथी हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें क्यूब बनेगा तो अपन को क्यूब का फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। इसमें 3 फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि 3-3 का प्रोडक्ट दिया ना, तो यहाँ पर n क्यूब का फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े, इसको आप याद रखिएगा भाई। सिग्मा 1 का मतलब क्या होता है, सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 + 1 + 1 n टाइम्स। ये कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, n। ऐसे ही सिग्मा यदि कोई कांस्टेंट k दिया है तो ये क्या होगा, k + k + k, ये भी कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसकी वैल्यू अपन क्या लेंगे, n। अब ये तो आप जानते हो, सिग्मा n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, 1 + 2 + 3 अप टू n। उसके लिए फॉर्मूला कितना है, n + 1/2। फिर सिग्मा n स्क्वायर, ये भी आपने लिखा, ये सब आप जानते हो।
n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बाई 6। अब आपको इसमें चूंकि 3 का प्रोडक्ट दिया है तो इसलिए अब आपको इसमें सिग्मा n क्यूब रिक्वायर्ड होगा। सिग्मा n क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है, ये बार बार मिसलेनियस में आपके यूज होंगे फॉर्मूले, तो इनको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मूला को आप इंपॉर्टेंटली याद रखना। कम से कम ये 3 तो याद होने चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। 3 का प्रोडक्ट बनेगा तो क्यूब बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें। तो देखिए, now moving on to its solution। तो सबसे पहली बात तो आपको इसका nth टर्म लिखना है सॉल्यूशन में और Sn फाइंड करना है। Sn सिग्मा Tn होता है और आप इसका सिग्मा Tn डायरेक्टली लिख सकते हो, n उससे एक ज्यादा और उससे एक और ज्यादा, n प्लस 2। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में n आएगा। और एक बार अपन ने फर्स्ट नंबर लिख लिया उसका nth टर्म, तो अगला उससे एक ज्यादा है, अगला उससे भी एक ज्यादा है, तो n प्लस 1 n प्लस 2, ये nth टर्म हो गया। अब इसको ओपन कर लीजिए तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी यहाँ। ये ओपन कर लिया, इसको ओपन करेंगे, देन यू गेट n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओपन कर लीजिएगा। अब सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं। अब ये सबका फॉर्मूला डाल दीजिए। क्यूब का फॉर्मूला अभी आपने लिखा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, फिर ये 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये सिग्मा n स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स, इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तीनों का फॉर्मूला डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 3 2 6 आप कैंसिल कर दीजिए। सो ओवरऑल अब आपका 4 जो है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, देखिए कॉमन क्या लिया है वो इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप में हियर वी टेक n प्लस 1 अपॉन 4, ये कॉमन लिया। जब यहाँ से एक n प्लस 1 और एक 4 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर n बचेगा और n प्लस 1 बचेगा, ये फर्स्ट टर्म में बचा। नेक्स्ट टर्म में हमने n प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन लिया, यहाँ 4 नहीं था तो 4 आप बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये n प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन हो गया, n प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन हो गया, तो बचा क्या 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1। एंड सिमिलरली यहाँ पर
n+1/4 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? ठीक। एंड आफ्टर दिस स्टेप अब तो कोई कैलकुलेशन की ज्यादा फर्दर स्टेप बची नहीं। ये बाहर आपका n+1/4 रिमेन्स एज सच इन ब्रैकेट। ओपन करेंगे सो वी गेट n² + n। इसको ओपन करेंगे तो 4n+2 और प्लस का ये 4 बचाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इट गिव्स यू n+1/4 n² + 5n+6। अब चाहो तो इसके भी आप स्प्लिट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक के रूट्स आप निकालना। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आते हैं वो n+2 और n+3 आते हैं और होल डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर आंसर। ये है सम ऑफ n टर्म्स। देखिए पहले से फर्क ये है कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ना रेशियो कांस्टेंट है, ना उल्टा करने पर ये एपी बन रहा है, और ये एजीपी भी नहीं, ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन। तो बाई ऑब्जर्वेशन अपन इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा इजी था, 1 था, 2 था, 3 था, तो nth टर्म में n आएगा। सो बाई ऑब्जर्वेशन हियर वी राइट इट्स nth टर्म। वंस वी राइट nth टर्म, पूरा ओपन करके ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बनाइए, सिग्मा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीनों के फॉर्मूले आपको लर्न चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर ये तीनों के फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड, ये तीनों का फॉर्मूला आप डाल दीजिए। ठीक, और उसके बाद तो फिर पूरी कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाइबर किया हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन बस आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी होगी, तो ये बिल्कुल सही आता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो मेथड ऑफ डिफरेंस पे भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसे प्रोग्रेशन हैं। बहुत सारे मिसलेनियस प्रोग्रेशन, जो प्रोग्रेशन एपी, जीपी, एचपी, एजीपी कहीं भी नहीं आएगा, वो सब हमने यहाँ पे पटक रखे हैं। तो आपको एक और टाइप दिखाते हैं मिसलेनियस का, आप देखें, इसका आंसर करें। और मिसलेनियस में आपको बताया कि अप्रोच, प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक और क्वेश्चन में अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए उसमें बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है इससे। ये देखिए, सो वी हैव टू फाइंड दिस सम। तो जो आपने अभी क्वेश्चन लिखा था, बिल्कुल ये क्वेश्चन था, बट ये न्यूमरेटर में थे। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 आपने अभी किया था, बट वो न्यूमरेटर में थे। ये प्रोग्रेशन है, इसका सम आपको फाइंड करना है। ये देखिए प्लस 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 n टर्म्स हैं, इनका सम फाइंड करना है। तो यदि आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीका देखें तब तो बड़ा इजी है आपके लिए क्वेश्चन बाई मेथड। भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, बट ऑब्जेक्टिव में तो बड़ा इजी है कि हमको n टर्म्स का सम पूछा है तो हम n का क्यों फाइंड करें।
वी पुट n इक्वल्स टू 1, हम केवल एक टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। तो यदि आप n की जगह पर 1 डालोगे तो ये 1/2 बनेगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में n को 1 डालने से 1/2 बनाता है। तो 1/2 आपका n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये भी बनाता है, n की जगह 1 डालेंगे तो 1/2 ये भी बनाता है, n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये नहीं बनाता, और n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये भी। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब या तो पहला ऑप्शन करेक्ट है या फिर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सो चूंकि मोर देन वन ऑप्शन मिल रहा है तो अपन अब n की नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं। हियर वी पुट n इक्वल्स टू 2, पहले दो टर्म्स का सम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। यहाँ पर n की जगह 1 डालोगे तो ये कितना आ गया? 1/6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एलसीएम हो गया, ये 3 + 1 4/6 आता है, which is 2/3। तो अब आपने ये देखना है कि n की जगह 2 डालने से कौन सा ऑप्शन 2/3 बनाता है। तो n की जगह 2 डालोगे तो ये ऑप्शन 2/3 बनाएगा, n की जगह 2 डालोगे तो ये ऑप्शन 2/3 नहीं बनाता, तो ये कैंसिल हो गया। सो करेक्ट आंसर इज n/n+1। सही आंसर तो अपन को मिल गया ऑब्जेक्टिव मेथड से, ठीक है। सो n की जगह पर व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 2, तो पहले दो टर्म्स का सम जो है वो 2/3 आता है, और वो इस ऑप्शन से भराएगा, बाकी किसी ऑप्शन से नहीं आता। ये ऑब्जेक्टिव तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी जो मेथड अभी मिसलेनियस की मैं बात कर रहा था, उससे कैसे सब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे वो अब आप देखिए। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए, ये जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि पहली जो मेथड्स आपने पढ़ी है उनसे बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है इसका। और अप्रोच ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि दिस 1/1 into 2, ये जो पहला टर्म लिखा है इसमें कहीं भी nth टर्म फाइंड नहीं करना, क्योंकि आपके पास इसके लिए तो फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 up to n। ये अपन जानते हैं n+1/2 होता है, बट इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये तो एचपी के टर्म्स बन गए, तो इनके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है आपके पास। तो इसमें वो अप्रोच नहीं लगेगी जो अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि नंबर का रेसिप्रोकल करके आपको दिया है, तो ये वो अप्रोच से सॉल्व नहीं होता। इसकी अप्रोच अलग है, डिफरेंट टाइप का सम है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का एक टाइप मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था इसके पहले कि Tn फाइंड करके सिग्मा लगा दो, फिर सिग्मा n, सिग्मा n² और सिग्मा n³ की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, वो डालने के बाद वी गेट अवर सोल्यूशन। बट यहाँ पर इसको कैसे अप्रोच करेंगे तो वो देखें। एक तो आंसर अपन ने निकाल लिया इसका क्रॉस चेकिंग से। अब हियर वी डिस्कस its actual method. So this 1/1 into 2 can be written 1/1 minus 1/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करो यही आएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1/1 into 2, तो ये 1/1 into 2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, this 1/2 into 3 can be written 1/2 minus 1/3। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो ये आएगा। सिमिलरली 1/3 minus 1/4 and so on, last term 1/n minus 1/n plus 1। इस तरीके से अपन एक एक टर्म को इन दो में ब्रेक कर सकते हैं। पहले वाले को ये लिखा, दूसरे वाले को ये 2 लिखा, तीसरे वाले को ये 2 लिखा, लास्ट वाले को ये 2 लिखा। और जब आप इनको अब ऐसा ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाता है, 1/3 1/3 से कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही आगे 1/4 1/4 से कैंसिल हो जाता है, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। केवल सबसे पहला वाला, सबसे लास्ट वाला, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये किसी से कैंसिल नहीं होती, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। एंड आफ्टर दिस कैंसिलेशन आपके पास बचा 1/n plus 1। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, ये 1 कैंसिल कर दीजिए, so this is your final answer। तो देखिए अप्रोच बिल्कुल अलग है, डिफरेंट जो अभी तक अपन कर रहे थे। चूंकि नंबर्स का रेसिप्रोकल आ गया तो ये उससे सॉल्व नहीं होगा जो अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए।
चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज यहाँ पर आप ये समझिए, यदि यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो फिर आप उसको ऐसे अप्रोच करोगे जैसे मैंने अभी किया। बट यदि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, मतलब 1 के बाद 3 आए, 2 के बाद 4 आए, 3 के बाद 5 आए, 2 2 का डिफरेंस हो, मतलब n के बाद n+2 हो, तो फिर आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? 2 का डिफरेंस बनाना है। मतलब यदि मैं अगला क्वेश्चन आपको ये दूं, जब आपको नंबर सपोज ये गिवन है, वन अपॉन 1 इंटू 3, 2 का डिफरेंस है, 1 अपॉन 2 इंटू 4, 1 अपॉन 3 इंटू 5, and so on, 1 अपॉन n इंटू n+2। ऐसे ही 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो एक अप्रोच आपने समझनी, कंसेप्ट आपने समझना है। तो ये कैसे अप्रोच करेंगे बताइए जरा। दो का डिफरेंस ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोले बेटा? ऋषभ ऊपर बोलो। नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो 2 को न्यूमरेटर वाले 2 को 3 - 1 4 - 2 ऐसे लिख देंगे। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर जब जितने का डिफरेंस रहा उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। मतलब अगले स्टेप में आप इसमें क्या करना है, बाहर 1/2 लिख देना, 2 का डिफरेंस था ना, और ये सबको 2 बना दीजिए, जितने का डिफरेंस है वो बना, और फिर आप उसको फर्दर अप्रोच करें। क्योंकि अब जब आप इसको लिखोगे तो ये 1/1 माइनस 1/3 आएगा। 1/1 इसको सिंप्लीफाई करो तो फिर ये बनता है। ऐसे यहाँ पर ये 1/2 माइनस 1/4 बनेगा, और उसके बाद ये 1/3 माइनस 1/5 बनेगा, और लास्ट में 1/n माइनस 1/n+2। क्योंकि अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने आप ये बना देगा। तो इतना फर्क है बस दोनों सोल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है, फर्दर सॉल्व करना है। 2 का डिफरेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 का डिफरेंस है तो 3 से करो, 10 का है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और फर्दर सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। मतलब अगला वाला आप जब लिखोगे तो एक और लिख देता हूँ, 1/4 माइनस 1/6 बनेगा, नहीं तो ऐसे चलता चला जाएगा कैलकुलेशन। तो अब आप देखते हो कि पहले वाले केस में सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला बचा था। इस वाले केस में आप देखोगे कि फर्स्ट वाले केस में सबसे पहला और सबसे लास्ट टर्म बचा था। जब 2 2 का डिफरेंस बचा है तो यहाँ पे अब 2 2 टर्म्स आपके बचेंगे, पहले 2 और लास्ट वाले 2। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे छोटे जो 2 नंबर हैं 1/1 और 1/2, ये किसी से कैंसिल नहीं होते। तो सबसे छोटे 2 और सबसे बड़े 2 यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 1/3 से कैंसिल हो रहा है, फिर 1/4 भी कैंसिल हो रहा है, आगे 1/5 भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या नहीं होगा?
1/1 और 1/2, ये दो टर्म किसी से कैंसिल नहीं होंगे। पहले वाले में 1 बचा था, यहाँ वाले में 2 बचे। ठीक है, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। टाइम यही रहेगा, बाकी आपको उसमें डाल देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए बाय। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय। गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट।